चलिए प्यारे बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर। आप सभी का सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सबों के लिए अभिमन्यु बैच सुबह 6 बजे तैयार है स्टैटिक जीके जिस के प्रश्न श्रृंखला के साथ। एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग का टॉपिक लिए हैं प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध, है ना। प्रेस के विरुद्ध इंडियन जब भारत गुलाम था और भारत के जो गवर्नर जनरल उस समय थे, वो जो जो प्रतिबंध लगाए थे, कौन कौन सा अधिनियम आया था, उस टॉपिक को लेकर हम आए हैं। और यहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये सब टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में प्रश्न में, है ना, परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को याद कर लेना है, इस बात को समझिएगा। एक एक पॉइंट को मैं समझाते हुए चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। पहला है प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग क्या दी है, प्रेस के विरुद्ध प्रतिबंध। प्रेस के विरुद्ध, प्रेस मतलब समझ रहे हैं जहां से पेपर आपका बनेगा, पेपर छपेगा, उसके विरुद्ध कब कब क्या क्या प्रतिबंध आया। सबसे पहला कहता है चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहेंगे, तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय समाचार का मुक्तिदाता किसे कहेंगे, चार्ल्स मेटकॉफ को। एक एक प्रश्न को 2-3 बार आप भी बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बात ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए, प्रेस अधिनियम दूसरा आता है, प्रेस अधिनियम 1799। ठीक है ना, प्रेस अधिनियम कब आता है, 1799 में। प्रेस अधिनियम कब आता है, 1799 में। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। देखिए क्या कहता है, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लाए गए इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। प्रेस अधिनियम, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799, प्रेस अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेजली लाता है। यह अधिनियम क्या कहता है, ध्यान देंगे। इस अधिनियम ने सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक है, मुद्रक है, मालिक है और अखबार में, है ना, इस सब का नाम देना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। संपादक का, मुद्रक का और मालिक का नाम अखबार में देना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। किस अधिनियम के तहत, प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799। कहेगा किस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्रों पर संपादक का, मुद्रक का और मालिक का नाम अखबार में देना अनिवार्य कर दिया। क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। अनिवार्य मतलब आपको देना ही देना है। तो प्रेस अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था। देखेंगे 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। जो प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799 में आया था, 1818 में इसको कौन समाप्त कर देता है, लॉर्ड हेस्टिंग समाप्त करता है। कौन करता है, लॉर्ड हेस्टिंग। अगला, लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823। देखेंगे लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट कब आता है, 1823 में। एक्ट को कानून भी कहेंगे। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 में आता है। कब आता है, 1823 में। लॉर्ड एडम्स के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड एडम्स के शासनकाल में। ठीक है ना, मुद्रक तथा प्रकाशन को मुद्रणालय स्थापित, जहां पर पेपर छपेगा उसको मुद्रणालय कहते हैं। मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट 1823 क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट कहता है किसके समय आया था, तो लॉर्ड एडम्स के समय में आया। किसके समय, लॉर्ड एडम्स के समय में। क्या कहता है, इसके शासनकाल में मुद्रक और प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835। ध्यान दीजिएगा, लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट 1835 में आता। कब आता, 1835 में। चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। क्या आता है, चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। यह एक उदार अधिनियम था। उदार अधिनियम था मतलब बेहतर था, इसीलिए तो चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहते हैं, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। एक एक पॉइंट को बच्चों समझते चलिएगा, इससे फायदा क्या होगा, याद करने में आपको सुविधा हो जाएगा, याद करने में आपको सुविधा हो जाएगा। चलेंगे, सबसे ज्यादा जो आपको इसमें एक्ट से पूछता है, वो सबसे ज्यादा आपको 5 नंबर भी दिया है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ध्यान दीजिएगा, इससे अनगिनत बार एग्जाम में सवाल बनते हैं और बनेगा आगे भी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, लॉर्ड लीटन लेकर आया था। कौन लेकर आया था, लॉर्ड लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लेकर आया, लॉर्ड लीटन 1878 में। 1878 में। इसे गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंगिंग एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला। क्या करने वाला, मुंह बंद करने वाला भी कहते हैं। इसे गैंगिंग एक्ट, मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। इसमें मुद्रणालय की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था,
इसमें मुद्रणालय की जो जमानत है, जो जमानत राशि आप देते हैं, मजिस्ट्रेट उसको रद्द कर सकता था, ठीक है ना। अब देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से 2-3 पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हिंदी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हिंदी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था। सोम प्रकाश पत्रिका, कौन पत्रिका? सोम प्रकाश पत्रिका, जिसके लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। सोम प्रकाश पत्रिका जिसके लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पार्टिकुलर अगर देखेंगे तो कौन पत्रिका के लिए? सोम प्रकाश पत्रिका के लिए। किस पत्रिका के लिए? सोम प्रकाश पत्रिका के लिए, जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। उसको बंद करने के लिए कौन सा पेपर एक्ट लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्रिका ने अपना रातों रात भाषा चेंज कर देता है? तो अमृत बाजार पत्रिका पहले हिंदी में छपता था और हिंदी पेपर को बंद किया तो अमृत बाजार पत्रिका इंग्लिश में निकालने लगा। किस में निकालने लगा? तो कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पेपर ने रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर दिया था? अमृत बाजार पत्रिका। किस पेपर को बंद करने के लिए मुख्य रूप से? तो सोम प्रकाश है ना, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जो पेपर था, सोम प्रकाश था, उसको बंद करने के लिए मुख्य रूप से। हालांकि सारे हिंदी पेपर को इसके तहत बंद कर दिया था। किसके तहत? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। मतलब हिंदी क्या था? भारतीयों की समझने वाली भाषा थी, तो वो पेपर में भड़काऊ जो भाषण दिया जाता था, क्रांतिकारी जो भाषा रहता था, उसका देखा कि जब हिंदी छपेगा नहीं तो लोग पढ़ेंगे नहीं, आंदोलित होंगे नहीं, तो इसीलिए लॉर्ड लिटन यह लेकर आया था। इसको समाप्त करता लॉर्ड रिपन करता। कौन करता है? लॉर्ड रिपन। कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन समाप्त कर देता है? लॉर्ड रिपन। इससे बेहतर समझ लीजिएगा, बेहतर से, ठीक है। सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न बनता है, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन 1878 में समाप्त किया लॉर्ड रिपन। सोम प्रकाश पत्रिका जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस पेपर को बंद करने के लिए लाया गया। कौन पेपर अपना रातों रात भाषा चेंज कर देता है? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अगला न्यूज पेपर एक्ट 1908। न्यूज पेपर एक्ट 1908, जो समाचार पत्र हिंसा तथा हत्या को बढ़ावा देते थे उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। न्यूज पेपर एक्ट 1908 के तहत जो समाचार पत्र हिंसा और हत्या, है ना, ये को बढ़ावा देता था, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आया था। किसके समय में? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में आया था। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट कब आया? 1931 में, लॉर्ड इरविन के समय में। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय में। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट किसके समय आया? 1931 में, लॉर्ड इरविन के समय में। इसका उद्देश्य 1910 के प्रेस संबंधी अधिनियम को पुनः लागू करना था। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 का क्या उद्देश्य था? 1910 के प्रेस संबंधी अधिनियम को पुनः लागू करना। किसके समय आया? तो लॉर्ड इरविन के समय में आया। तो भारतीय प्रेस पर जो जो प्रतिबंध लगे थे, ठीक है ना, ब्रिटिश शासनकाल में, उस सब आपको कवर करवा दिए। यही इतना है, बस आपको ध्यान दीजिएगा, इतना ही है बुआ। 1 नंबर से लेकर कहां तक? ये 7 तक, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर आपका, ठीक है ना, यहां से लेकर आपका 7 तक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, आपके परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो कल मिलेंगे अपने फिर नए टॉपिक के साथ अभिमन्यु बैच में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। अपने पढ़ाई को जारी रखिए, अपने आप पर नियंत्रण रखिए, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अपने आप को रूटीन बनाकर एक समय में अपने आप को ढालिए ताकि रिजल्ट आपका जल्द से जल्द हो सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले समय, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। फिर से एक बार सुप्रभात आप लोगों को।